क्या कमाल चीज़ है कि सीडीए को तो ऐसे लगता ट्रीट कर रहे हैं कि बस जो आए अपना 6 महीने साल 2 साल लगाए और वो चेयरमैन वो बोर्ड अपने मामला सीधे करे और निकल जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट को पढ़ के मुझे ये खदशा हो रहा है, जिस तरह सीडीए जिस रास्ते जिस नहज पे चल रही है, अगर काम ऐसे ही होता रहा तो इस्लामाबाद का नक्शा आपको चेंज नजर आएगा। ये फंड कैसे कायम करें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बना रहे, तो फंड कैसे कायम करें? ये ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर आप बाय द बुक चलेंगे तो फिर ये घपले जो हैं, गबन हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देखें प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ स्टूडियो में रोजाना की तरह मौजूद हैं एमबी सोमरो। नाज़रीन, आज जिस इदारे के हवाले से हम दस्तावेज़ात आपके सामने लेके आए हैं, जिस इदारे के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो इदारा है जिसको बराह रास्त जो मोहसिन नकवी साहब की डोमेन में आता है, सीडीए के ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू, चैम गोइयाँ, चीज़ें, स्कैंडल्स गाहे बगाहे हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन दस्तावेजी सबूत के साथ। आज जो सीडीए के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और उनमें जो माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं, वो अपनी नौयत की एक हैरान कुन इंकशाफ है। यानी कि उसमें जहाँ पे ऑफिसरान को, मुलाजमीन को रगड़ा लगना था, वो भी खामोशी से सीडीए की मैनेजमेंट ने लगा दिया, कोई पूछने वाला नहीं। वो तो अल्लाह भला करे उन दस्तावेज़ात का जो सामने ले आए, और फिर जहाँ फंड कायम करना था वो फंड भी कायम नहीं हुआ। और ये वो चीज़ें, इस सबसे बढ़ के मुतासरीन इस्लामाबाद के बिल्डअप अवार्ड जो नहीं किए गए, किन किन सेक्टर के नहीं किए गए, कितने साल का डिले है। एक तो ऐसा एरिया है, ऐसा मौजा है कि जिसमें 55 सालों से सीडीए ने कब्जा ही नहीं लिया। अच्छा, ये सारे इंकशाफात दस्तावेजी सबूत के साथ हम आपके सामने रखेंगे और एमबी सोमरो साहब से इसके ऊपर टेक लेंगे वन बाई वन करके। एमबी सोमरो साहब, ये जो सीडीए के हवाले से दस्तावेज सामने आए हैं और ये तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या कमाल चीज़ है कि सीडीए को तो ऐसे लगता ट्रीट कर रहे हैं कि बस जो आए अपना 6 महीने साल 2 साल लगाए और वो चेयरमैन वो बोर्ड अपने मामला सीधे करे और निकल जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले ये बताएं कि जो दस्तावेज सामने आए, आपने पढ़े, उन दस्तावेज में एक ऐसी चीज़ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल से तैयार ही नहीं हुई है। जी, ये रिपोर्ट है काशिफ, ये ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट है। अच्छा। और सच्ची बात यह है कि ये जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैं परेशान हो गया। ये 60 पेज की रिपोर्ट है। तो इस्लामाबाद को सारी दुनिया में एक खूबसूरत तरीन और बहुत प्लानिंग के साथ बनाया हुआ शहर माना जाता है। हाँ, दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे कैपिटल बना। मगर जिस तरह सीडीए के मामला सामने आए हैं इस रिपोर्ट में, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ के मुझे ये खदशा हो रहा है, जिस तरह सीडीए जिस रास्ते जिस नहज पे चल रही है, अगर काम ऐसे ही होता रहा तो इस्लामाबाद का नक्शा आपको चेंज नज़र आएगा और इस्लामाबाद के मसाइल पाकिस्तान के दूसरे शहरों के तहत हो जाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें निशानदी नहीं की गई है जो पाकिस्तान के किसी सूबाई महकमे के खिलाफ जो मामलात होते हैं, यानी कि जो जैसे सूबाई कैपिटल्स, हर मामले की निशानदी की गई है। मैं अभी ये आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट जरा बताएं ना हमारे देखने वालों को। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है कि आपको आमदनी क्या होती है, अखराजात क्या होती है, ये आपको बनाना है, उसके तहत फिर अखराजात बनाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2024-25 का तो नहीं हुआ, मगर इससे पहले माली साल का भी नहीं बनाया। अब उसमें आमदनी अखराजात का पता नहीं लगाया जा सकता, सीडीए के पास एसेट्स कितने हैं उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये ज़रूरी है, सीडीए ऑर्डिनेंस 1960 के तहत ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, मगर इन्होंने नहीं बनाया। तो अब ऑडिट ने एतराज़ात लगाए हैं। अच्छा, सही, ऑडिट के एतराज़ात, और आपकी इजाज़त से कथा कलामी माफ, मैं अपने देखने वालों को एक चीज़, चूँकि आपने ये ऑडिट रिपोर्ट दिखाई जी नाज़रीन, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है?
फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25, 2 साल 2 साल 23-24 और 24-25, ये 2 साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जिसका ऑडिट किया गया, और ये 25 और 26 का ऑडिट किया गया। यानी कि 23-24-25, यानी कि जो 25-26 का ऑडिट किया गया और उसके ऊपर 2 सालों की रिपोर्ट्स बेस कर रही हैं। और आप सोचिए कि इन रिपोर्ट्स के ये सुकम है, और यकीनी तौर पे अभी तक इसकी कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ होगा। ये आपको मैंने क्लैरिफाई करनी थी जी। एमपी और इसके साथ ही जी एक कैपिटल डेवलपमेंट फंड अथॉरिटी फंड का कयाम होना था, जी जी, वो भी ऑर्डिनेंस के तहत जरूरी है। ठीक है। अब उसमें चेयरमैन से लेकर सीडीए बोर्ड के मेंबरान तक जो तनख्वाहें हैं या जितनी भी अखराजात हैं उसके तहत होने थे। जो आमदनी कहाँ से, कर्जे, प्लाटों के पैसे या दूसरे जुर्मानों के पैसे, सारे उसी में आने थे। तो पता लगना था कि इतनी चीज़ें आई, इतनी चीज़ें निकली। अब वो भी अभी तक फंड ही कायम नहीं हुआ, अथॉरिटी का फंड ही कायम नहीं हुआ। ये फंड कैसे कायम करें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बना रहे, तो फंड कैसे कायम करें? ये ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर आप बाय द बुक चलेंगे तो फिर ये घपले जो हैं, गबन हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं आप जो है चेयरमैन और मेंबर, सर यहाँ पे जो पिछले चेयरमैन थे ना मोहम्मद अली रंधावा साहब, जो आजकल डीजी पासपोर्ट हैं, उनके साथ एक मेंबरान की पूरी जो मेंबरान होते हैं बोर्ड के, उन्होंने कमाल किया। उन्होंने कहा कि चूंकि हम बोर्ड मेंबरान हैं तो हमें बतौर बोर्ड मेंबरान हर बोर्ड मीटिंग का एक वजीफा या एक वो देना चाहिए कंपलसेशन। और जनाब वो सीडीए में जब तक रंधावा साहब और उनके लोग रहे वो लेते रहे। अब मसला ये कि जो माली बेज़ाब्ती हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जो ऑडिट पैराज है ना, ये सेटल तो तब होंगे ना जब चीज़ें कंसोलिडेट होंगी। ना फंड कायम है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कायम है। अच्छा, एक और चीज़ जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ा झटका है, और वो झटका किसको है? सीडीए के ऑफिसरान और मुलाजमीन को। जो एंडोर्समेंट फंड होता है ये तो मुलाजमीन के वेलफेयर के लिए होता है कि उनकी कटौती करते रहेंगे और उस कटौती को फिर उनको यूटिलाइज करते रहेंगे इमरजेंसी में या बाकी, इसी तरह होता है ना एंडोर्समेंट फंड। सही, आप मुझे कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कहीं पे ऐसी भी है कि एंडोर्समेंट फंड जो है ना उन्होंने फारग कर दिया, खा गए, खत्म कर दिया। क्या किया बताया ना जी, एंडोर्समेंट फंड बंद हो गया, क्या हुआ है वो? 2 अगस्त 2023 को जी ये कायम हुआ 1 अरब 17 करोड़ के रकम से। कब कायम हुआ जी? 2023 2 अगस्त 2023 में एंडोर्समेंट फंड कायम हुआ 1 अरब 17 करोड़ से। अब ये 1 अरब 17 करोड़ ही सीडीए के मेन अकाउंट में 6 फरवरी 2025 को ट्रांसफर कर दिए गए। अच्छा, और ये फंड ही बंद कर दिया गया। अच्छा, 2023 में जो एंडोर्समेंट फंड 1 अरब 17 करोड़ से बना, 2025 में वो एंडोर्समेंट फंड जो 1 अरब 17 करोड़ 6 फरवरी 2025 को ये सारे पैसे 1 अरब 17 करोड़ जी सीडीए के पहले अकाउंट में गए, मेन अकाउंट में चले गए और एंडोर्समेंट फंड खत्म, फंड ही बंद हो गया। ठीक है। और इसका बोर्ड से भी अप्रूवल नहीं ली गई, ये ऑडिट ने अच्छा लिखा है, यानी कि ये खुद ब खुद बगैर बोर्ड अप्रूवल के। हाँ, और ये इन्होंने लिखा है कि खदशा है कि ये बजट अखराजात और खसारे में खर्च होंगे। अब ये इस तरह के मामलात हैं, आप मुझे बताएं तो फिर कैसे मामला चलेंगे? नहीं, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि एक फैसला आपने किया बोर्ड से, आपने वो फंड खत्म कर दिया, वो पैसा 1 अरब 17 करोड़ उठा के आप मेन अकाउंट में ले गए, तो अब होना तो ये था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना था कि जी 1 अरब 17 करोड़ पे एंडोर्समेंट फंड के आगे मेन अकाउंट में, और वो हमने खर्च कर दे तनख्वाहों पे या कहीं पे। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बना रहे, सही जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस, अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाना, उसके पीछे तो यही मामला कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ काम करते हैं, जब आपके पास सीडीए ऑर्डिनेंस 1960 मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगे ना आप, बिल्कुल ठीक तो है, अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। और ऑडिट को क्या जरूरत पड़ी है आपकी ऑडिट एतराजात लगाने? जब आप बाय द बुक नहीं चलेंगे तो ऑडिट वाले एतराज करेंगे। अच्छा, एक और चीज भी है जो सीडीए के खसारे की वजह बनी, को बिल्ड अप प्रॉपर्टी के कोई अवार्ड है। अच्छा, उसमें सेक्टर C13, C14, C15, C16, H16
I-17 ये कोई तकरीबन 6 सेक्टर बनते हैं। जी। इन 6 सेक्टरों में जो बिल्ड अप प्रॉपर्टी ली गई या जो अवार्ड करना था वो 8 से 16 साल की ताखीर की गई। जी, ये लिखा हुआ है। हाँ जी। और ताखीर के बाद क्या नुकसान क्या हुआ जी? 8 से 16 साल। अभी नुकसान ये हुआ, जो अफेक्टेड का तादाद था जी जी, पहले अगर करते 330 होते, अब 1700 और 19 बन गए हैं आपके। ठीक है। अब कितने प्लाट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? आप 1400 से ज्यादा। सिर्फ ये नहीं है, मगर एक चट्ठा बख्तावर में है। ठीक है। चट्ठा बख्तावर इलाका है, आपको हाँ पता हाँ है, बिल्कुल। वो भी महंगा तरीन है, बिल्कुल। चक शहजाद के इलाके बिल्कुल से। बिल्कुल। 36 साल के बाद 1981 में होनी थी, ठीक है। वो 2017 में इन्होंने अवार्ड किया। अच्छा। 36 साल के बाद। ठीक है। तो मुतासरीन की तादाद 137 थी, अब जब अवार्ड किया गया 838 बन गई। अब 701 मुतासरीन, यानी कि आपने एक अवार्ड अगर बर वक्त करते तो आपको 186 प्लाट देने पड़ने थे। 137 जी। और अब आपने जब 36 साल का उसमें गैप डाला तो आपको प्लाट 838, यानी कि 700 से ज्यादा आपको प्लाट देने पड़ गए। 701 इजाफा। अब 50 कह रहे हैं कि अभी 578 प्लाट अलाट कर चुके हैं चट्ठा बख्तावर में। जी जी। जो इजाफी देने हैं। हाँ जी। 260 के अभी क्लेम बाकी। चल रहे हैं। ठीक है। अब ये सिर्फ नहीं, हाँ हाँ। और मैं एक बात बताऊं, जो भयानक किस्म की, ये देखें सीडीए को चलाया किस तरह जा रहा है। हाँ। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान से ज्यादा बजट सीडीए की है। बिल्कुल ठीक है। सीडीए 2 प्लाट बेचे ना 2-4 एकड़ की, हमारे सूबे से किसी सूबे की बजट से ज्यादा पैसे मिलते अच्छा, हैं वैसे उनको। एक इसमें ऐड कर दूं एक चीज, बलूचिस्तान से कई गुना ज्यादा करप्शन भी सीडीए में ही है। जी। और मैं बताऊं, अब मौजा कुरी है। हाँ जी, बड़ा मशहूर मौजा भी वहां पे, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी और ये वो अब उसमें जमीन खरीदी गई है 1966 1966 में। जी, और 1969 69 में। ठीक है। मतलब अगर 1966 से हिसाब लगाया जाए तो 55 साल हो गए। ठीक है। पूरी मौजे को जी, वो जमीन कोई 1 2 3 4 5 50 एकड़ नहीं है। हाँ जी, 2907 एकड़ जमीन है। 2907 एकड़ जमीन 1966 में सीडीए ने खरीदी है। वो आज तक सीडीए के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है, किसी और का कब्जा है। यानी कि 2960 एकड़ जमीन पूरी की, जो कि इस टाइम प्राइम लैंड है। प्राइम लैंड है वो, बिल्कुल। और वो 1966 को खरीदी गई और आज 2026 में भी वो सीडीए के नाम मुंतकिल नहीं हुई, कब्जा किसी और का है। और अब जब कब्जा लेने जाएंगे तो फिर वो कहेंगे हमारे क्लेम दें मुतासरीन के और बाकियों के। आप देखें, ये वो माली बेज़ाब्तगी है, ये वो घपले, ये वो चीजें जिसको ना कोई पूछने को तैयार है ना बात करने को तैयार है। अभी मिनिस्ट्री इंटीरियर के अंडर में आती है। जी जी सीडीए। जी जी। अब मिनिस्टर इंटीरियर की बात बताऊं। हाँ हाँ। मिनिस्ट्री इंटीरियर के मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी, हाँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। अब उनको इन्होंने वो 2005 में अप्रूव हुई। ठीक है। मगर उनको 2017 में दी गई अप्रूवल दी गई, प्लान मंजूर कर दिया गया कि भाई 5 साल में ये डेवलप करें। ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू प्लान, अप्रूव प्लान, वो 5 साल में नहीं कर पाए। यानी कि 22 में उन्होंने अप्रूव प्लान डेवलप करके देना था। जी, वो नहीं कर पाए। अब उसके बाद बहुत सारी खिलाफवर्जियां हुई। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भाई पार्क की, कब्रिस्तान की, पब्लिक स्पेस की, कमर्शियल और प्लाट बनाकर उसको बेचने के हवाले से हुई, जिसके बुनियाद पे ये कैंसिल हो गई एनओसी। ठीक है। अब उसकी पेनल्टीज होती है। हाँ। अब आपने एक्सटेंशन ली है, आप टाइम नहीं हुआ, उसकी भी होती है। मगर इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि 14 करोड़ रुपए बनते हैं पेनल्टीज और दीगर मद में, वो लिए बगैर। अच्छा।
खिलाफ वर्जियाँ होती रही, वो सारी चीज़ें लिए बगैर 2023 में वो फिर बहाल कर दी गई एनओसी। ठीक है, ये तो मिनिस्ट्री इंटीरियर के अंडर में है। बस फिर देखें जी, वजारत दाखिला है और सीडीए भी घर की लॉन्ड्री है, जैसे मर्जी चलाया जाए। और अच्छा, ये जो सारी चीज़ें आज हमने समअप की हैं नाज़रीन, अभी मामला रुका मगर नहीं मैं है। एक बात बताऊं, ये एक जुमला ये सीडीए की अजब करप्शन की गजब कहानी की किस्तवार जारी है। रिपोर्टें और दस्तावेज़ात मज़ीद सामने आते रहेंगे। जी सही। मैं आखिर में ये जो आपने अभी जुमला बोला, ये जुमला कामरान खान साहब बोला करते के थे, हवाले से मशहूर हुआ। बिल्कुल। मगर हम कोई चीज़, मेरी हमेशा कोशिश रही है मैं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बयान न करूं। नहीं, हम तो दस्तावेजी बात कर रहे मैं हैं। किसी को मिर्च मसाला लगा के उसको एंगलिंग देने की कोशिश ना करूं। ठीक है, मगर कल जो हम सीडीए के हवाले से रिपोर्ट सामने रखेंगे, जो इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाके हैं, जहाँ पे एक घर अरब में भी, 1.5 अरब में भी, 2 अरब में भी बिकता है, उन इलाकों में सीडीए ने क्या गुल खिलाए हैं, क्या कमाल किया है, ये कल कैसे आंखें बंद की बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल तो ठीक, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बिल्कुल ठीक। और शायद बहुत सारे लोग हैरान परेशान हो जाएं कि ये सीडीए जिस तरह चल रहा है, इस्लामाबाद का क्या होगा। क्या होगा सही। अब चूंकि शो का टाइम भी खत्म हो, कल फिर इसी पे गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमने की ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई ऑडिट रिपोर्ट की ज़ुबानी की, इसमें एक एक चीज़ मौजूद है। मौजूदा चेयरमैन सीडीए चूँकि अभी नए आए हैं, उन पे तो अभी हम क्या क्रिटिसिज्म करें, लेकिन मैं उनको, वो अच्छे अपराइट लोग अफसर हैं, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है ना, इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, इस रिपोर्ट के फ्लॉज को हैंडल करने के लिए, इस रिपोर्ट के फ्लॉज को ख़त्म करने के लिए काइंडली कोई पढ़े लिखे ऑफिसर 2 लगाएं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सीडीए ने माजी में क्या किया। जहाँ पे 2-2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई गई, तो इसका मतलब यह है कि फंड्स की माली बेज़ाब्तगी हैं या कोई ना कोई चोर है जो छुपाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश है, मोहसिन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है, सर IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना आसान है, ये जो लीकेज हो रही है करप्शन की सूरत में, इसका जवाब कौन देगा? इस इदारे का जवाब कौन देगा कि जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, मुलाजमीन के एंडोरमेंट फंड चले गए, जहां पे आपको 186 प्लाट देने थे, आप 700 प्लाट एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। क्यों इस कौम को का खून निचोड़ा जा रहा है? नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए। कल फिर नए दस्तावेज़ात के साथ सीडीए की करप्शन की कहानी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।